हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम कर रहे हैं हमारे एलएलबी एग्जामिनेशंस की तैयारी। और ये जो वीडियो है ये खास तौर पे उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिनको ऐसा लगता है कि सर हम तैयारी तो करना चाहते हैं एमएचसीईटी की, बट सवाल ये है कि आखिर किस प्रकार से हम ऐसी तैयारी कर सकते हैं जो कि हमें एक टॉपर बना सकता है। और इस एग्जामिनेशन में हम फ्लाइंग कलर्स के साथ जो है वो निकल कर आए और अल्टीमेटली हमारे जो सपनों का कॉलेज है वो हमको मिल जाए, ताकि अल्टीमेटली हम अपना करियर जो है वो बहुत अच्छे से इस लॉ फील्ड में स्टैब्लिश कर पाए। जी हाँ, तो इसी चीज के चलते मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जहां पर हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम यहाँ डिसाइड करेंगे एज टू कि क्या वो चीजें हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको अपना डेली रूटीन जो है वो रखना चाहिए, ताकि आप जिस प्रकार से टॉपर्स प्रिपरेशन करते हैं उस प्रकार से आप भी अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, बट बिफोर मूविंग अहेड आई हैव अ रिक्वेस्ट टू यू गाइस, एंड दैट इज कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है देन प्लीज टू हिट दैट लाइक बटन। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज अल्टीमेटली यहां पर हम आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड अल्टीमेटली ये आपको मदद करेगी अपने एग्जामिनेशन को अच्छे नंबरों से पास करने के लिए। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाएं एंड मेरे द्वारा जितनी भी क्लासेस ली जाती हैं उनका अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे, तो यस, दिस इज बेसिकली द क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करते ही एक टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर जुड़ पाएंगे, एंड फिर उस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन जो है अबाउट द क्लासेस वो मिलती रहेंगी। इसके अलावा आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक क्यूआर कोड है जिसके अंतर्गत जितनी भी क्लासेस मेरे द्वारा यहाँ पे कंडक्ट कराई जाती हैं उनकी पीपीटीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। जी, सबसे पहली चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर अभी तक आपने एमएचसीईटी एग्जामिनेशन को समझा नहीं है देन शायद आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस एग्जामिनेशन के बारे में समझें, एंड चूंकि हम इस एग्जामिनेशन को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये चीज बता देते हैं कि ये जो आपका एग्जामिनेशन है ये एक पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होता है, यानी इन टोटल आपको 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। क्या इसमें कुछ भी नेगेटिव मार्किंग होगी? जी नहीं। इसको आप बोन भी कंसिडर कर सकते हो एंड बेन भी, वो आपके ऊपर है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई एक बच्चा जो डेडिकेटेडली पढ़ रहा है उसके लिए ये चीज मायने नहीं रखती, क्योंकि उसको पता है कि अल्टीमेटली उसको कितना स्कोर जो है वो लेकर आना है, एंड उसने अगर मेहनत कर रखी है तो वो ऑब्वियसली बिना नेगेटिव मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी एक बहुत अच्छा स्कोर जो है यहाँ पर कर सकता है। अब हम आते हैं आगे और ये डिस्कस करते हैं कि आखिर एक टॉपर जो है वो किस तरीके से अपने आप को डिफरेंट बनाता है फ्रॉम दी अदर एस्पिरेंट्स। तो जो गलती सबसे पहले बच्चे करते हैं वो यही है कि वो जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन को जानते ही नहीं है। जी हाँ, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो अगर आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके बाकी स्टेट के एग्जामिनेशन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, आप एक गलत फहमी में हो। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपका आरबीआई का एग्जामिनेशन तो ऐसे ही निकल जाएगा, आप गलत फहमी में हैं। यहां पर इन चीजों से जो मेरा कहने का तात्पर्य है वो ये है कि हर एक एग्जामिनेशन की खुद की डिमांड अलग होती है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि आप उस एग्जामिनेशन की डिमांड को पहले समझो, पहले आइडेंटिफाई करो एज टू क्या वो चीजें हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। अब इन चीजों को समझने के लिए व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कि आप अल्टीमेटली एनालाइज करो अपने पेपर को, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, सिलेबस को देखिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस को आइडेंटिफाई कर लोगे तब आप ये चीज रियलाइज करोगे कि आखिर हम किस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर घुस रहे हैं। क्योंकि जब भी कभी आप किसी प्रोसेस में घुस रहे हो तो आपको उस प्रोसेस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें अभिमन्यु की, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अभिमन्यु जो है उन्होंने चक्रव्यूह को जो है फांद कर अंदर चले गए थे। बट सवाल ये उठता है कि क्या चक्रव्यूह से वो निकल पाए थे? आंसर इज नो। वाई? क्योंकि वही इश्यू हुआ था जो आज के समय में इस इंफॉर्मेशन के जग में हो जाता है कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है और आप उस इंफॉर्मेशन को लेकर
उस पे एक्ट करने लगते हो। यही चीज उनके द्वारा उनके साथ भी हुई थी। जब वो अपनी माता जी के वूम में थे तो उस समय उन्होंने बाहर चल रही बातचीत के बारे में सुन लिया कि किस प्रकार से एक चक्रव्यूह में घुसा जा सकता है, एंड इसीलिए वो उस चक्रव्यूह में घुस गए। बट चूंकि उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि अगर इस चक्रव्यूह में एक बार वो घुस गए हैं तो उससे निकलना कैसे है, इसीलिए अल्टीमेटली वो उस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाए। यहां पर मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं वो यही है कि आपको अगर किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है एंड यू वांट टू बी अ टॉपर, देन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू नो दिस सिलेबस। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि भाई सिलेबस में आखिर है क्या, हमसे एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं लीगल की तो उसमें कैसे सवाल आएंगे, अगर हम बात कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग की तो उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इन चीजों पर पहले आपको पकड़ बनानी है। जैसे ही आप इन चीजों पर पकड़ बना लेते हैं, फिर आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 जो है ये बात करता है मेकिंग अ स्टडी प्लान। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंटली जो सेकंड चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको अपना एक स्टडी प्लान बनाना होगा। आप इस स्टडी प्लान के बिना काम नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है, एज पर द पार्किंसंस लॉ ऐसा कहा जाता है कि आप एक काम को स्प्रेड होने के लिए जितना समय दोगे वो उतने समय में ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप लोगों के स्कूल में असाइनमेंट्स रहे होंगे, मैम हमको 1 महीने पहले 15 दिन पहले भी असाइनमेंट दे दे, लेकिन वो असाइनमेंट बेसिकली होते कब है, सिर्फ और सिर्फ 1 रात पहले या 2 रातें पहले। कहने का तात्पर्य यहां पे क्या है, क्योंकि अब हमारे पास केवल और केवल उस रात का समय होता है तो हम पूरी की पूरी शिद्दत के साथ उसको कंप्लीट करने में लग जाते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं बाकी के समय की, उन बाकी समयों पर हम उसकी महत्वता को उतना ज्यादा नहीं समझते हैं एंड इसीलिए थोड़ा सा हम पीछे रह जाते हैं। सो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस इज कि आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि आप जब तक ये डिसाइड नहीं करोगे कि आपको एक स्टडी प्लान बनाना है, उस स्टडी प्लान को आपको कितना समय देना है और कितनी जो है उस पर मेहनत करनी है, तब तक आपका ये एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप टाइम बाउंड तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। टाइम बाउंड तरीके से तैयारी करना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है। इसीलिए काम आता है स्टडी प्लान, जहां पर आप ये डिसाइड करते हो कि मैं 1 मंथ में कितनी चीजें पढ़ने वाला हूं, मैं 10 दिनों में कितनी चीजें पढ़ने वाला हूं, मैं 1 हफ्ते में कितनी चीजें पढ़ने वाला हूं और अल्टीमेटली हर दिन मैं क्या क्या चीजें पढ़ने वाला हूं। अगर आप इस प्रकार का एक स्टडी प्लान बना लेते हैं डेडिकेटेड, देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी इशू इसके बियॉन्ड होने नहीं वाला है। नेक्स्ट इज यस, बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली घुस जाते हैं एडवांस स्टडीज की तैयारी पे। नहीं जी, आपको बेसिक्स को सबसे पहले अपनी ताकत बनानी है। जब तक आपने बेसिक्स को ताकत नहीं बनाई, अगर आपको यही नहीं पता कि आर्टिकल नंबर 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आपको यही नहीं पता कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आपको यही नहीं पता कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बीच अंतर क्या है, देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि शायद आप वो चीज अचीव नहीं कर पाओगे जिसका आप सपना देख रहे हो। क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कि आपने अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रखा है। बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है, देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप एक ऐसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बना सकते हो और फिर उसके हिसाब से आप एडवांस स्टडीज भी कर सकते हो, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन निकलेगा। इसके अलावा यस, टाइम टाइम टाइम। सर आपके पास या प्रधानमंत्री मोदी जी के पास या फिर किसी और लीडर के पास, चाहे वो अंबानी जी हो या कोई भी हो, हर किसी के पास केवल और केवल दिन के 24 घंटे ही है। किसी व्यक्ति को महान क्या बनाता है, सब महान ये चीज बनाती है कि आप उन 24 घंटों का कैसे उपयोग कर रहे हैं। जैसे ही आप इन 24 घंटों का उपयोग सही तरीके से करना शुरू करेंगे, इफेक्टिव तरीके से करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आप जो है सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और अपने गोल की तरफ पहुंच पाएंगे। तो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कि आपको पता होना चाहिए कि जुडिशियस यूज ऑफ द 24 आवर्स किस प्रकार से करना है। अगर आप उनका जुडिशियस यूज कर पा रहे हो, देन ऑटोमेटिकली आपने जंग जो है वो एक तरह से जीत ली है, क्योंकि यस, यही वो 24 घंटे हैं जो सबके पास है। सबके पास यही 24 घंटे हैं। इट इज जस्ट दैट आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। यस, एंड समथिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू, इट इज सब प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जी हाँ, बच्चे क्या करते हैं, केवल और केवल ये मटेरियल पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें और ये भी पढ़ लें,
करते करते अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ मटेरियल इकट्ठा कर रहे होते हैं और जो सब्जेक्ट मैटर है उसको पढ़ नहीं रहे होते हैं, उसको रिवाइज नहीं कर रहे होते हैं, उसको रिकॉल नहीं कर रहे होते हैं। चूंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, चूंकि आप रिकॉल नहीं कर रहे हो, इसी वजह से अल्टीमेटली नुकसान क्या है सर? नुकसान यह है कि उस कारणों की वजह से आप अल्टीमेटली जो है वो अपने गोल की तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक स्ट्रांग नहीं किया, आपने उनको रिवाइज नहीं किया, आपने उनको रिकॉल टेक्निक की मदद से याद नहीं किया। तो कैसे आपका एग्जामिनेशन में आप इस चीज को अज्यूम कर सकते हो कि आपको वो चीजें बनेंगी? ठीक है, तो प्लीज डू मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत सारा प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत ज्यादा बार प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए ये बेहतर होने वाला है। इसके अलावा यस, निमोनिक्स, शॉर्टकट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स ये भी आपको तैयारी करने के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि सर अफगानिस्तान, सॉरी, जो हमारी अराल सी है उसके अराउंड कौन सी कंट्रीज हैं, जो हमारी कैस्पियन सी है उसके अराउंड कौन सी कंट्रीज हैं, हमारी जो ब्लैक सी है उसके अराउंड कौन सी कंट्रीज हैं। तो इनको याद करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा एक एक सी को याद कर रहे हो, बट रादर एक एक कंट्री को याद कर रहे हो, बट रादर आपको क्या करना है सर? आपको बेसिकली निमोनिक्स पे फोकस करना है। निमोनिक्स, अगर आप TARIK तारीख को याद कर लेते हो तो कैस्पियन सी के अराउंड की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके नाम आपको याद हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको शेड्यूल्स याद करने हैं तो आप टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, TEARS OF OLD ओल्ड एंड PM, इन चीजों को जो है याद करें। अगर ये सारी चीजें आप करते जाते हो देन आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप बहुत स्ट्रीमलाइन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप ये चीजें करते हैं देन आई एम वेरी मच श्योर कि आप अपनी तैयारी को एक सही बुलंदी की तरफ ले जाएंगे। हाउएवर, अगर आप चाहते हो कि इस तैयारी के सफर में आपका साथ देने के लिए एक्सपर्ट्स रहें तो यस, अन अकेडमी आपके लिए ये ऑफर लेकर आया है जहां पर 20% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है सारे के सारे हमारे कोर्सेज पर। एंड बस करना क्या है, आपको एक कोड का यूज करना है एंड दैट इज BAR5। जैसे ही आप इस कोड का यूज करोगे BAR5, यू विल गेट टू सी द मैक्सिमम डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट की मदद से आप अपने तैयारी को एक अलग मुकाम तक ले जा पाएंगे। इसी के साथ साथ आपको ये बता देते हैं दैट अभी फ्री स्पेशल क्लासेस वीक जो है वो चल रहा है, जिसके तहत 25 से लेके 31 ऑफ अगस्त तक आपको डेडिकेटेडली केवल और केवल स्पेशल क्लासेस जो है वो देखने को मिलेंगी, और ये स्पेशल क्लासेस जो है वो कंडक्ट कराई जाएंगी बाय ऑल द फैकल्टीज ऑन द अन अकेडमी पोर्टल। ठीक है जी, इसके अलावा अगर आप चाहते हो अपनी तैयारी को और बुलंदी देना तो ये एक बैच है, दैट इज द ड्रीम LLB बैच। इस बैच को जैसे ही आप परचेस करोगे, अपने आप को इसमें रजिस्टर करोगे, तो जितने भी एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल DU LLB, MHCET, NLSET, इन सभी एग्जामिनेशंस की आप तैयारी कर पाएंगे। सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको एक कोड का यूज करना है, दैट इज BAR5। जैसे ही आप इस कोड का यूज करेंगे यू विल गेट टू सी द मैक्सिमम डिस्काउंट। With this, I'm signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling. Jai Hind, Jai Bharat.